वो डर के मारे कांप रहा था। घबराकर एक कमीज उठाई और दांतों से चीर दी उसकी गर्दन की इलास्टिक। 2 मिनट तक इंतजार किया, बाहर कोई हलचल नहीं हुई। उसने सोचा ये काफी नहीं। अब उसने कपड़े के टुकड़े टुकड़े कर डाले और जमीन पर बेतरतीब तरीके से फैला दिए। फिर 3 मिनट की प्रार्थना जैसी खामोशी। बाहर अब भी सन्नाटा। नहीं, ये सब भी नाकाफी था। अब वो दीवारों पर पागलों की तरह घूंसे मारने लगा, यहाँ तक कि दीवार पर खून बहने लगा। अंततः एक गार्ड ने उसकी हालत देख ली। फौरन डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन अब वो एक अजीब सी मुद्रा में था। दीवारों पर खून से अजीब लकीरें, मुंह से लार टपक रही थी, पुतलियां स्थिर, जैसे अब वो एक प्लांट हो गया हो। डॉक्टरों ने उसे तुरंत मानसिक रोगियों के वार्ड में भेजा और जैसे ही मेडिकल स्टाफ गया, उसकी आंखों की चमक लौट आई। वो सफल हो गया था। वो अब एक मानसिक रोगी बन चुका था। इच्छा से वो अब चुपचाप एक और मानसिक रोगी के पास पहुंचा, मगर तभी नर्स आई और दवा थमा दी। बीमार दोस्त ने घबराकर गोली निगल ली, लेकिन जब माइक की बारी आई, उसने दवा लेने से इनकार कर दिया। नतीजा, एक सख्त काले डॉक्टर ने धमकी दी। माइक ने मजबूरी में गोली निगली, लेकिन जैसे ही डॉक्टर गया, उसने गोली उगल दी। डॉक्टर के जाते ही माइक चुपचाप बाथरूम गया और अपने साथी की उंगलियां उसकी गले में डाल दी। उसने भी दवा उगल दी। ये दवा दिमाग को सुस्त और याददाश्त को खत्म कर देती थी। अगले दिन वही कहानी दोहराई गई, लेकिन इस बार एक बदलाव हुआ। साथी हैवे ने खुद ही गोली उगल दी और माइक को पहचान लिया। माइक ने झटपट अपनी शर्ट उतारी। टैटू देख हैवे की आंखें फटी रह गई। वो उसे एक कोने के कमरे में ले गया, उसे एक नोटबुक और पेन दिया और फिर अपनी पीठ से पट्टी हटा दी। एक हिस्सा मिट चुका था। हैवे ने कभी उसका टैटू कॉपी किया था, आज वही याद काम आ रही थी। हैवे ने टैटू पूरा किया, लेकिन जैसे ही माइक ने उसे लेने की कोशिश की, हैवे ने उसका गला दबा दिया, क्योंकि अब उसे सब याद आ गया था। कैसे माइक ने उसे धोखा देकर मानसिक वार्ड में फंसाया था। माइक ने टैटू में छिपे रहस्य को साझा किया। तब हैवे शांत हुआ और टैटू सौंप दिया, लेकिन उसे नहीं पता था हैवे ने पूरा टैटू खुद भी कॉपी कर लिया है। रात को हैवे ने एक प्लान बनाया। दरवाजा लॉक न हो इसके लिए गोंद लगाई और चुपके से बाहर निकला, लेकिन तभी अलार्म बज उठा। डॉक्टर आए और उसे पकड़ लिया और माइक बस मुस्कुरा रहा था, क्योंकि ये सब उसी की चाल थी। टैटू अब माइक के पास था। उसने डॉक्टर सारा से मिलने की मांग की और अब वह मानसिक वार्ड से बाहर जाना चाहता था। उधर बाहर पूरी टीम बिखर चुकी थी। अब सबकी उम्मीदें सुखरे पर थी, लेकिन सुखरे डरा हुआ था। अगर वो पकड़ा गया, उसकी सजा 20 साल बढ़ सकती थी, पर अगर नहीं गया, पूरा प्लान फेल हो सकता था। तभी उसने देखा वो लड़की जो उसके दिल में थी। अब उसके दिमाग में एक प्लान आया। अगर वो उसे फिर देख सके तो हर खतरा मंजूर था। आधी रात को वो चुपचाप निकला, गार्ड के कमरे में घुसा और उसी रास्ते से लौटने लगा, लेकिन तभी एक तेज लाइट उस पर पड़ी और वो पकड़ लिया गया। गंभीर पूछताछ शुरू हुई। उसने बहाना बनाया, कोई उसे तोहफा देने वाला था। जैसे ही गार्ड ने उसके कपड़े टटोले, उन्हें उसका खास तोहफा मिला, एक सेक्सी अंडरवियर। गार्ड ने उसे सूंघा और मान लिया कि वो झूठ नहीं बोल रहा, मगर फिर भी उसे सजा दी गई, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब वो कमरा खाली हो गया था। एक मोटा लालची जेलर अब इसे नीलाम करने लगा। बोली लगी $200।